अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। बिजली चोरी की शिकायत क्यों लगाई? मुल्जिमान ने फायरिंग करके 29 साल के नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान बिजली चोरी के इल्ज़ाम में हाल ही में गिरफ्तार भी हुए थे। जब वो बाहर निकले तो उनको इस चीज़ की रंजिश थी कि उनको किसने गिरफ्तार कराया। शक की बुनियाद पर उन्होंने अपने ही दोस्त की जान ले ली। मकतूल के वर्सा इंसाफ के लिए क्या दुहाइयां दे रहे हैं? पुलिस मफरूर मुल्जिमान में से कितनों को गिरफ्तार कर सकी और सजा दिलवाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? लाहौर में बढ़ते हुए इस रुझान में, जिसमें शहरियों को मामूली तलकलामी के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। खड़े थे जो बाइक गाड़ी में। अच्छा, इसके अलावा दो बंदों के अलावा और भी लोग? हाँ जी, जो गाड़ी में बैठे हुए थे सामने। मैं बाइक मेन गेट तक गई हूँ। मैंने इनको कहा है कि ना जाओ, कह रहे मैं बस अभी आ रहा हूँ। अपनी भाभी इनकी आई हुई थी बड़ी, ये जो उसकी मुतीब की पुप्पो है, ये आई हुई थी। इनको कह रहे हैं कि भाभी जाना ना, रात को मैं आऊँगा, मैं खाना चाना लेके आऊँगा, तो फिर खाना खा के फिर जाना आप अपने घर। बस हम इंतजार ही करते रहे हैं कि वो घर ही नहीं आए। तो आप लोगों को इतला कब मिली इनके कत्ल की? मुझे तो इतला भाई ने दी है। ये सुबह मुझे लेने आए हैं 3:30-4 बजे घर मेरे, जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का इंतजार घर में करती रही हूँ कि ये आए नहीं है। आपने राब्ता वगैरह करने की कोशिश की? मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए मेरे से राब्ता नहीं होता। कोई भी फोन नहीं था। जब तक ये लोग थे तब तक उनके नंबर पे ट्राई करते रहे, लेकिन उनका नंबर तकरीबन 7:30-8 बजे तक, यानी कि उनके नंबर पे बैलेंस होती रही हैं, लेकिन उसके बाद उनका नंबर बंद रहा। तो बस यही था कि आ जाएंगे, बैटरी लो हो गई होगी शायद, जो नंबर बंद है। या ये कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई इतना उनके साथ हो जाएगा। तो आप क्या समझती हैं, क्या वजह बनी है कि आपके शौहर को कत्ल कर दिया? सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने शिकायत लगाई थी इनके बिजली चोरी? हाँ जी, बस यही वजह, और तो नहीं है कोई भी वजह। लेकिन मेरे हस्बैंड खुद कहते थे कि भाई मैंने इस तरह की कोई शिकायत वगैरह नहीं लगाई है, मैंने इस तरह की कोई बात वगैरह नहीं की है। लेकिन ये लोग यही कहता था कि भाई नहीं आपने ये किया काम। ये कहता था कि नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। और ये कब से चल रही थी ये वाली बात? ये तकरीबन हुए हैं, तकरीबन ये पिछले दिनों में ये पकड़ा गया, 1 महीना हुआ था ये मुतीब पकड़ा गया था। हाँ जी, बिजली चोरी में? हाँ जी, ये पीछे पकड़ा गया था। तो इसने मेरे मियाँ के ऊपर ही करता रहा कि भाई इसने मुझे पकड़वाया है। लेकिन इन्होंने, अब्बू वगैरह ने, सबने होटल वालों से जाके पूछा। उन्होंने कहा हम तो इसको जानते भी नहीं है, हमने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की है। अच्छा, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी पैरवी नहीं कर रहा, कोई पुलिस वाले भी नहीं सही कर रहे। आज हफ्ते को उनकी डेथ हुई थी, आज पूरा हफ्ता हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं किसके आगे रहूं जाके, मैं किसको कहूं जाके? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है इन्होंने। मेरे मियाँ के कातलों को लाजमी सजा मिले। जिस तरह मेरा घर इन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मेरा घर इन्होंने, मेरी खुशियाँ खत्म कर दी है इन्होंने। ये बिल्कुल भी ना आबाद रहे, बस इनको कोई भी ना, इनको सख्त सख्त सजा हो, ये बिल्कुल ना बचे। मुलजिम पकड़े गए हैं कोई? बिल्कुल भी ना बचे। अभी तक तो पुलिस ने कहा है कि 3 मुलजिम यानी कि पकड़े गए हैं, मुतीब और ये मुतीब के वालिद साहब जो है नजर और बासित पकड़े गए हैं। बाकियों का भी कुछ पता नहीं चल रहा, ना ही पुलिस कुछ बता रही है किसी को भी। ये जाते हैं वो, ना तो वो दिखाते हैं किसी को, ना रूबरू करवाते हैं, ना कोई बात वगैरह करते हैं। बस मुझे तो इंसाफ चाहिए। बस मेरा तो रोना सिर्फ सारी जिंदगी के लिए रह गया, लेकिन मेरे मियाँ के कातिल बचने नहीं चाहिए। बस मेरी यही दरख्वास्त है। बस माँ जी, आप बताइएगा, आपका जवान बेटा, उसको नाहक कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी उनका मार दिया जाए। मेरे बेटे को बड़ा दुख है, अभी तक इंतजार कर रही हूँ, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। नहीं आया, ये लोगों ने मार दिया। मेरे तरफ से सबको मारते हैं, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही। आपको लगता है कि पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है? कर रही है, बड़ी स्लो, बहुत स्लो कर रहे हैं काम। इतने दिन हो गए मेरे बेटे का, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे इंसाफ चाहिए मेरी आंखों के सामने, फिर मैं इनको कैसा इंसाफ चाहिए माँ जी, क्या इंसाफ? इनको मार दिया जाए,
जैसे मेरा बेटा मरा ना ये भी बचे, पता नहीं मेरा बेटा कैसे तरफ तो होगा। ये इतने लोग, मेरा बेटा अकेला लड़ने वाला, इन्होंने इतनी गोलियां मारी, उसके हाथ देखो, उसके सीने देखो, कैसे मार सपर करे। मैं तो अभी तक कबर में जाती, मैं कहनी उठ जा बेटा, मुझे बता किसी किसी लोगों ने मारा, मुझे बता एक दफा, मैं अपनी हड्डी इनको खत्म कर दूंगी। मेरा बेटा नहीं मिलना, बच्चे सब कुछ मिल जाएगा। मेरा लाडला बेटा था, माँ एक मिनट नहीं उसके बगैर रहती थी। मैंने सुबह कर रहा था, इतवार थी, रात को कह रहा अम्मी मैं सुबह आ रहा हूँ, आप जब गोश्त पकाए मैं सुबह आ रहा हूँ। मैं कहा सारे भाई इकट्ठे हो जो मेरे घर, मुझे क्या पता रात को 9 बजे इसकी तला आएगी। मैं गोलियाँ बज गई हैं, लेकिन इन्होंने जरा तरस नहीं खाया। ये बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। मुझे नहीं तसल्ला आ रही, मुझे आप बताएं मैं कैसे तसल्ला करूँ। मेरा बेटा जवान बहुत छोटा था, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? यही तो सोचती हूँ, मेरे बच्चों का भी नहीं सोचा उन्होंने कि इसको मारे। छोटे छोटे बच्चे कौन वाली वारस होगा, कौन करेगा। वो अपने बच्चे छोड़ के चला गया है, इनके भी बच्चे छूट जाए, वो भी मर जाए। आप मकतूल के अहले खाना का गम देख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जो है वो रुक नहीं रहे। उनकी अहलिया, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनका एक ही मुतालबा है कि पुलिस कार्रवाई बेशक कर रही है लेकिन इंतहाई स्लो कर रही है। तमाम नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि एक जवान औरत जिसका शौहर, जिसकी शादी को 7-8 साल हुए थे, उसको धोखे से लेके गए, दो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मैं बाइक सेल करनी है, धोखे से वजह उसको लेके अनाज जो है वो गए। उसकी बीवी भी तुम्हें मिली, खाना तुमने खाया? जी, मेरी पुप्पो भी वहीं पे थी, बैठ के हमने उनके सामने ड्रिंक किया, उनके सामने ड्रिंक की थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले, उसको जमदम शादी हाल पे उतार दिया। उसके बाद दोबारा वो फिर मेरे पास आया, अब ऑन टाउन से मैं उसको लेकर आया। वो मेरे से पैसे लेने आया था कि मुझे पैसे दो। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? उसको मैं घर ले गया, वहाँ पे बैठ के हमने बातचीत की, ठीक है, लेकिन वो बस उल्टी सीधी बातें कर रहा था। जहाँ पे जैसी वैसे उसने बातें की जो उसकी वजह से नहीं पता चला, शराब पी हुई थी, ड्रिंक की हुई थी, नशे में। हॉस्पिटल छोड़ के जाने वाले वो भी इस केस में मुलव्वस हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और अभी कुछ ही 3-4 रोज़ पहले का ये वकूफ़ है। तो अभी हमारे पास 4 मुल्ज़मान तो ज़ेर हिरासत हैं, बाकी भी इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द करेंगे और मेरिट के ऊपर इसका सारा फैसला। जितने ज़्यादा आपके नेगेटिव थॉट्स होते जाएंगे उतने ही इंटेंस और स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एंगर है और उसकी इंटेंस जो फॉर्म है वो एग्रेशन है और फिर आ जाता है वायलेंस। अब ये सारे एक ही डोमेन के हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है इट इंक्रीजेस विद द नेगेटिव फीलिंग्स यू हैव एसोसिएटेड विद अ पर्सन। तो जितनी ही ज़्यादा आपको बंदा जिसको आप कत्ल करना चाह रहे हैं वो आपको बुरा लगेगा या उसके ख़िलाफ़ आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो डेफिनेटली उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी होंगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सब्ज़ाज़ार पुलिस ने उसके मरकज़ी मुलजिम को पकड़ लिया है। मरकज़ी मुलजिम जो है वो मकतूल का रिश्तेदार भी है और दरीना दोस्त भी है। इसने जो अपेरेंटली मुकदमे के अंदर वजह लिखवाई गई है वो यही बताई गई है मकतूल के बुरसा की जानिब से कि इसने कहीं पे मीटर टेम्पर करने के लिए किसी बंदे से लाखों रुपए की रकम ली हुई थी और ये उनका ना तो काम कर रहा था, यानी बिजली बचाने के लिए इसने मीटर टेम्पर करना था, ना वो ये कर रहा था और ना ही ये पैसे दे रहा था। और जो मकतूल है उसने उन बंदों से जाके रब्ता किया और उन बंदों को इसको पकड़वाने में मदद की, जिसके ऊपर इसने तैश में आके कत्ल कर दी। अब जबकि मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो इससे जानते हैं कि क्या वक्त हुआ था। तुम्हारा नाम क्या? मुतीब। तुम्हारा मकतूल के साथ रिश्ता क्या है? मेरी पुप्पो का देवर है। पुप्पो का देवर। और कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन 11 साल से। दोस्ती वगैरह भी थी? जी।
जिस रात तुमने उसको कत्ल किया उस रात तुम इकट्ठे थे? जी उसके घर गए थे? जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे बैठ के हमने ड्रिंक वगैरह की, उसके बाद वो मेरे घर आया। वहाँ पे बैठ के उसने फजूल उल्टी सीधे बातें की, ठीक है, धमकियाँ वगैरह दे रहा था। तो मुझे यहाँ से जाने मत देना, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। इस दौरान के वो पहली बात तो यह है कि मेरे घर में मेरी मिसेज से भी गलत था, जिस वजह से बेस मेरी यही थी, ठीक है, जिस वजह से मैंने उसको कत्ल किया, मैंने उसको फायर मारा। तुम किस बंदे से तुमने पैसे लिए थे बिजली चोरी कराने के लिए, मीटर पीछे करने ये के? गुलबर्ग से मैंने पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 7,58,000 रुपया। उनका काम? उसने मेरे पे 15 लाख रुपए डाला था। तुमने काम कर दिया था उनका? नहीं, तो पहले काम करते रहे ऐसा? पहले 1-2 दफ़ा किया मैंने। क्या करते थे? इसी तरह किसी का बिल ठीक करवा दिया या ये वो, बस इसके अलावा कुछ। अच्छा, उस रात तुम उसके घर गए, उसकी बीवी भी तुम्हें उसकी मिली, बीवी खाना भी तुमने मिली। खाया? जी, मेरी पप्पो भी वहीं पे थी, बैठ के हमने उनके सामने ड्रिंक की है, उनके सामने ड्रिंक की थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले, उसको जमदम शादी हाल पे उतार दिया। उसके बाद दोबारा वो फिर मेरे पास आया। क्यों? वन टाउन से मैं उसको लेकर आया, वो मेरे से पैसे लेने आया था कि मुझे पैसे दो। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? उसको मैं घर ले गया, वहाँ पे बैठ के हमने बातचीत की, ठीक है, लेकिन वो बस उल्टी सीधी बातें कर रहा था। जहाँ पे जैसी वजह से उसने बातें की जो उसकी वजह से नहीं पता चला, शराब पी हुई थी, ड्रिंक की हुई थी, नशे में। तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? गन मेरे पास था, कहाँ मैंने से? दोस्त से ली थी कितना अरसा पहले? 4 माह पहले, लाइसेंस या बगैर लाइसेंस ही? बगैर लाइसेंस के। नाजायज असला था? जी। तो तुमने गन ली क्यों थी? वैसे ली थी। और मकतूल के बुरसा कहते हैं कि तुम धमकियां देते रहे थे पहले भी उसको कत्ल करने की, झूठ है ये। तो फिर तुमने उसको कत्ल इस वजह से क्यों किया? तुम्हें किसने बताया कि इसने होटल वालों को बताया जिनसे तुमने पैसे लिए थे उसने मीटर? अपने बिलाल ने अपने मुंह से माना था, अपने मुंह से सारा कुछ उसने मुझे बताया क्या? कि मैंने उनको बताया मेरी उनसे बात होती है, ठीक है, मैंने उनसे पैसे भी लिए हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें पकड़वाया उस दिन मैंने लाख रुपया उनसे लिया था, उसके बाद भी मैंने उनसे पैसे लिए। तुम लोग पहले भी कोई डकैती शिकैती में भी मुलविस रहे हो? नहीं, छीनते सड़कों के ऊपर मोबाइल पर्स वगैरह नहीं छीने? नहीं तुमने भी नहीं छीने, उसने भी नहीं छीने? सर वो तो छीनता था, वो तो डकैत था, 1 नंबर का चोर था, लेकिन मैं उसके साथ पुलिस कहती शामिल है तुम भी करते थे? नहीं। सर नहीं, मैं उसके साथ शामिल नहीं। अच्छा, ये सारी बात अगर तुम्हारी मान ली जाए जी कि तुम लोग नशे में थे, ये था, शराब पी हुई थी, कत्ल क्यों किया? कत्ल की तो कोई ऐसी वजह अभी तक ना तो तुम्हारे बयान में आई है, ना ही उनके बातों से, मकतूल के बुरसा की बातों से लगी। कत्ल क्यों किया? सर वो वजह यही थी कि वो मेरे मिसेस के साथ गलत था, बस। ये तो वजह नहीं हो सकती, वो ये तो पुरानी बात होगी ना। पुरानी नहीं है सर, ये नई बात है। उस दिन भी इसने जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन ये कत्ल हुआ, जुम्मे वाले दिन इसने मेरी मिसेस के नंबर पे कॉल की थी कि मुझे पैसे चाहिए। बेशक आप डाटा निकलो। तो तुम लोग तो आपस में रिश्तेदार भी हो ना सारे? सर उसको मैंने बहुत समझाया था, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी अपनी शादी 8 साल पहले हुई थी। कत्ल करते हुए कोई तुम्हारे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, कोई ख्याल नहीं आया? तुम्हारा रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। सर मुझे नहीं पता चला। यार इतना तो नशा नहीं किया होगा, पहली दफ़ा किया था नशा? नहीं सर। पीते रहते हो शराब? तो फिर तो इतना नशा नहीं ना होता। पहली दफ़ा पी होती तो बंदा मान भी लेता कि तुम बह के। ये तो तुम सिर्फ बचने के लिए सारा कुछ कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात है, शराब पी हुई थी। सर वो ऐसी बात नहीं है सर। जो तुमने सच उसकी है वो बीवी को मैं- ये कहा था कि तुम उसको कत्ल कर दोगे और आज आखिरी दफ़ा मिल लो, ये बस अब नहीं आएगा सर। तो फिर ना आएगा? नहीं सर, नहीं कहा मैंने। तुम्हारी कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? मेरे 3 साल हो गए, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं हैं। उसके बच्चों का भी नहीं तुमने सोचा जब उसको मार रहे थे? तुम्हारे साथ और कौन कौन नामजद है मुकदमे में? सर मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ। नामजद कौन? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरे वालिद हैं। ये भी मुकदमे में नामजद हैं? ये वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, ये तुमने दूसरे कमरे में थे। तुमने मारा कहाँ पे उसे? अंदर वाले कमरे में मार के भाग गया था। अपने घर में? जी। और कौन कौन था घर में? मेरी वालदा थी और छोटी सिस्टर थी, वाल साहब थे, और लेकिन मैं उस वक्त मेरे 2 दोस्त आए थे वो एसी लगाने के लिए। इन सबको पता था कि तुम मारने लगे हो? नहीं, उनको किसी को भी नहीं पता। तुम अपने घर में बैठ के शराब वगैरह पी लेते हो सबके सामने? तो फिर उस दिन क्यों पी? सर वो तो आइस भी पीता है, चर्च भी पीता है। वो उसकी माँ, उसका बाप भी चर्च पीता है। उसकी माँ उसको खुद चर्च ला के देती है, अपने हस्बैंड की चोरी करके उसको खुद देती है। वो आइस भी पीता था, आइस का नशा भी करता था। अच्छा, आपके बेटे ने कत्ल किया, आप भी उस कत्ल में मुलविस हैं। अपने रिश्तेदार को इसने क्यों मारा? जी मैं मुलव्वस तो नहीं हूँ, मुझे फ़ोन करके इसने बुलाया है। मैं तो एक जगह पे बैठा हुआ था, मूवी बनवा रहा था बेटी की, तो वहाँ ऊंचा बोला जरा। बेटी की मूवी बनवा रहा था मैं। एक जगह पे बैठा, मुझे इसने फ़ोन करके बुलाया है कि मेरा बिलावल से कोई लेन देन है। मैं कहा जी कौन सा बिलावल? क्योंकि उससे रब्ता 3 माह से नहीं था हमारा, शादी पे भी बेटियों के नहीं आए थे वो लोग। तो बुलाया जब, तो उसने मुझे मैंने कहा क्या मसला है? कहता है वो 20,000 रुपये मांग रहा है।
मैं कहा यार तू जान तेरा काम जाने, मुझे इस मामले में ना घसीट, ना मैं तुम्हारे पैसे भर सकता हूँ, ना कोई ऐसी बात है। आपका बेटा बिजली चोरी करता था और लोगों से पैसे हथियाता था, आपको पता था ये बात? ये तकरीबन 4 साल से मुझे अलग रह रहा है, मेरे साथ रह ही नहीं रहा, मेरे साथ नहीं रह रहा ये। हरकतों की वजह से या वैसे? हरकतों की वजह से, मैं हरकतों की वजह से इसे। क्या हरकतें हैं इसकी? इसकी हरकतें यही है, नशा करना, शराब पीना, तो जिसकी वजह से मैंने दोनों मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया था। मैंने कहा आपको मैं नहीं इसने भाग के शादी की हुई है? जी भाग के शादी की। और पुलिस कहती है कि ये वारदातों वगैरह में मुलविस रहा है। ये मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, 4 साल से मेरा इससे बिल्कुल रब्ता नहीं है। आपका इस मुकदमे में क्या किरदार है? मेरा इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में था, मेरी मिसेज का उसी दिन ऑपरेट हुआ, मैं हॉस्पिटल से लेके आया, तो उसका काफ़ी मेजर ऑपरेट हुआ है, अभी भी वो ज़ेर इलाज है। तो मेरी बेटी है छोटी, तकरीबन 7.5 साल की, वो थी पास हमारे, दोनों बेटियों की तो मैंने शादी कर दी है। इस मुकदमे के अंदर एक मुलजिम का दोस्त इमरान गुज्जर जो है उसका भी नाम लिखा गया कि ये इसकी वहाँ पे सारा कुछ हुआ है। इमरान गुज्जर भी पुलिस की हिरासत में, इसे भी जानते हैं। गुज्जर साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप इसकी पुष्ट नहीं करते। तो ये दोस्त है ना, इसके पास मेरे नंबर हैं, ना मेरे पास इसका नंबर है। आप मेरा रिकॉर्ड सारा चेक कर लें, मेरा पूरा मोहल्ला भी गवाही देगा, मेरे दुकानदार भी सारे गवाही देंगे। उस रात जब ये मकतूल को उसके घर से लेने के लिए गया है तो आप साथ थे? नहीं सर, मुकदमे में तो लिखा हुआ है कि आप गाड़ी में बैठे हुए थे, सफेद कोई रंग पता नहीं है। मेरी आप लोकेशन निकलवा लें, मेरी आप लोकेशन निकलवा लें। अच्छा, ठीक, मैं उस वक्त अपनी शॉप पे था, जब 4:30 बजे मैं अपनी हवेली में था, बाबू साहब के पास मेरी हवेली है। आप मेरी लोकेशन निकलवा लें, आपने मेरे से कोई गवाही लेनी है वो ले लें। मैं मकतूल और कातिल को आप जानते हैं? सिर्फ जानता हूँ इनसे। कैसे जानते हैं? ये इसकी फुप्पो खाला की बेटी जो है ना, खाला हमारी गली में रहती है, इस वजह से जानते हैं बस। तो फिर आपका क्यों नाम दिया है उन्होंने? आपको कातिलों में क्यों शामिल किया? उनको ये पता है कि ये इनकी सपोर्ट ना कहीं करे। आप सपोर्ट करते रहे पहले? नहीं, मैं कोई सपोर्ट नहीं करता। आप करते क्या हैं? मेरी शॉप है सैदपुर स्टाफ, किस चीज़ की? ऑयल चेंज की। तो फिर इनको जो वर्सा है मकतूल के, उनको क्यों इतना कभी यकीन है कि आप इसकी सपोर्ट करेंगे? एक तो वो लालची लोग हैं, उनको पता है कि मैं पीछे से ठीक हूँ मालदार। उनको ये होगा कि कहीं हम इनसे, ये हमारे पास आएगा, हमें कहेगा कि पैसे ले लें, सुलह कर लें। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा इनके साथ कोई तल्लक वास्ता ही तो अगर आप पैसे वाले हैं फिर तो आप पुलिस को भी पैसे पूछे लगा के क्लियर हो ऐसी कोई जाएंगे। बात नहीं, मैं है ही बेगुनाह हूँ। लेकिन मुकदमे में तो आप नामजद है ना? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई बात। इसने क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी? मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है, ये कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ से उठते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे इनका पता ही नहीं है। नहीं, फिर आपको कैसे पता है कि इसके जो मकतूल के बुरसा वो लालची हैं? मुझे मेरा उनके साथ एक दफ़ा हुआ था ना ऐसे। कैसे हुआ? इनका बेटा चूंग थाने में पकड़ा गया था, ये मेरे पास आए थे रोते हुए, इनकी खाला। वो मुझे कह रहे थे कि इनको ना ज़रा आप छुड़ा के लाएँ, इसकी बेटी की शादी थी उस दिन। तो मैं उनको पीछे गया था, लिहाजा वो बेगुनाह निकले, वो वापस ले गए थे। तो इसमें लालच कहाँ से आई? सर उनको सारा मेरा पता ना, वो मुझे जानते हैं, किस गली में रहता है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, इसके पास कितने कारोबार हैं, क्या क्या इसके पास हैं, सारा वो मुझे जानते हैं बेसिकली। सही। इस मुकदमे के अंदर जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन पुलिस ने अभी असल कातिल जिसने फायरिंग की उसको भी पकड़ लिया, जो उसका रिश्तेदार भी है, कातिल के बाप को भी पकड़ लिया, और इमरान गुज्जर जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये मुल्ज़मान की पुष्ट नहीं कर रहा है और उस दिन गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले ली। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने SHO के साथ मिलकर छापा मारा और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया था। इनसे जानते हैं कि इसके अंदर जो कत्ल होने वाला है वो सगा रिश्तेदार भी है, दोस्त, दरीना दोस्त भी है, और उस रात जिस दिन ये वारदात हुई इकट्ठे बैठे हुए थे, खाना वगैरह इन्होंने घर में इकट्ठे खाया। तो ऐसी क्या वजूहत जो हैं वो अब तक तफ्तीश में सामने आई कि उसको कत्ल कर दिया गया। दाऊद साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। अभी तक इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, क्या समझ आई आप? ये बेसिकली जो मकतूल था, ये जो हमारा कातिल है मुतीब, इसकी पुप्पो का देवर है, तो इनका आपस में मिलना जुलना था क्योंकि ये करीबी रिश्तेदार थे। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि ये कातिल है, इसके वालिद साहब जो हैं वो वापडा में डिसमिस शुदा मुलाजिम है, और ये अक्सर लोगों के साथ बिजली के बिल कम करवाने के सिलसिले में वो कहता था कि आप हमें पैसे दें, किसी का बिल ज़्यादा आ गया, किसी कंपनी का आ गया, किसी होटल वाले का आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा कंजम्पशन है,
तो वहाँ पे ये पैसे लेके तो उनको जाली मोहरें वगैरह लगा के और इस तरह के काम करते थे ताकि पैसे लोगों के खिलाफ कर सकें। ये केस कत्ल की वजह भी अपेरेंटली जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही नज़र आ रहा है कि इसमें वो बिजली के बिल्स के लेन देन का मैटर था। एक होटल है गुलबर्ग के अंदर, तो ये जो कातिल है इसने उनसे 10 लाख रुपया तकरीबन लिया हुआ था कि मैं आपका बिल जो है आधा करवा देता हूँ। इस चीज़ का इल्म जो था वो मकतूल को भी इल्म था, तो इसने जब उनके पैसे लेके फ़रार हो गया तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात अभी हमारे सामने आ रही है कि उसने होटल वालों को इसका घर बता दिया कि ये यहाँ पे रहता है और आप इसको पकड़ के इससे आप अपनी रिकवरी वगैरह करवा दें। इसी चीज़ का ही जो कातिल को गुस्सा था कि इसने मेरे बारे में क्यों बताया, और इसी वजह से ये भी यही जब ये कत्ल बंदा हुआ बिलाल, तो इसकी लाश जो थी उसको जिना अस्पताल में छोड़ के लोग फरार हो गए थे और इसकी 1-5 वगैरह भी नहीं चली थी और बाद में काफ़ी टाइम के बाद पता चला। वो क्या बात बड़ी ही एक बड़ी हौलनाक किस्म की स्टोरी है कि इसने वहाँ पे इसको मर्डर किया, अपने घर लेके गया, वहाँ बैठे रहे, उसको वहाँ पे कत्ल किया और इसकी डेड बॉडी को उसी ज़ख्मी हालत में, तब वो यकीनी तौर पे ज़िंदा होगा, तो उस वक्त उसको वैसे ही छोड़ के घर को ताले लगा के ये भाग गए। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक इसका एक खालाजाद भाई है विक्की, जो हमारा मुलज़म अमरान का मुलाजम भी है, उसने बताया कि इस तरह ये वाक़या हो गया है। तो अमरान ने फिर उनको कहा कि आप इसकी डेड बॉडी को उसको लेके जाएं, हो सकता है वो भी जिंदा हो, उसको बचाने की तो एटलीस्ट कोशिश करें। फायर तो उसको अगर इसने घर के अंदर कत्ल किया है तो बाप वगैरह सारे घर में मौजूद थे, इनके सामने कत्ल हुआ, तो वो मुलविस कैसे नहीं है फिर? वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी की हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो जायब कुआ है क्राइम सीन है वहाँ पे उसके ऊपर ब्लड भी साफ़ किया गया था, इसलिए हमने PFSA की टीमें भी बुलाई ताकि मकतूल की और क्राइम सीन के से सैंपल लेके उनके DNA भी करवाए जाएँ ताकि ये हमें वाज़ेह हो जाए कि यहीं पे उसका मर्डर हुआ है। तो वो यकीनी तौर पे किसी ना किसी जगह पे किसी हवाले से ज़रूर मुलव्वस होंगे, इंशाल्लाह वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। मुकदमे के अंदर बहुत से लोग नामजद हैं और बुरसा जो हैं वो ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के बाद जो है बाकी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं कर रही, लेकिन जैसे इमरान गुजर यहाँ पे है वो कहता है कि उसका तो केस से लेना देना कोई नहीं है। तो अभी तक अपेरेंटली कितने लोग जो हैं वो इस कत्ल में मुलविस पाए जा रहे हैं? बेसिकली 2 जिन्होंने क्राइम सीन को ज़ाया करने की कोशिश की, वो भी हमारे पास उसकी दफ़ा है कि हम उसका करेंगे, उसको भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ से डेड बॉडी उठा के रिक्शे में डाल के हॉस्पिटल छोड़ के जाने वाले वो भी इस केस में मुलव्वस हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और अभी कुछ ही 3-4 रोज़ पहले का ये वकूफ़ है। तो अभी हमारे पास 4 मुल्ज़मान तो ज़ेर हिरासत हैं, बाकी भी इंशाल्लाह हम इसको जल्द अज जल्द करेंगे और मेरिट के ऊपर इसका सारा फैसला हम करेंगे। बहुत मेहरबानी। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनिए। इस केस के अंदर हर नया जो फर्द है वो एक नई स्टोरी जो है सुना रही है। जो कातिल का बाप है वो कहता है कि उसे 4 साल पहले इसको आग कर दिया था, लेकिन जब कत्ल हुआ तो बाप उसी घर में मौजूद था, और कातिल जो था वो कहता है कि उसने इसलिए कत्ल किया कि उसने शराब नोशी की हुई थी और उसको पता नहीं चला। लेकिन मकतूल के बुरसा जो हैं वो इस चीज़ की दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस को चाहिए कि तमाम मुल्ज़िमान जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनको एक दफ़ा गिरफ़्तार कर ले और उनको कैफ़े करदार तक पहुँचाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसी चीज़ के ऊपर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी कह रहे हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करने के बाद कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। जितने ज़्यादा आपके नेगेटिव थॉट्स होते जाएंगे उतने ही इंटेंस और स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एंगर है और उसकी इंटेंस जो फॉर्म है वो एग्रेशन है और फिर आ जाता है वायलेंस। अब ये सारे एक ही डोमेन के हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है इट इंक्रीजेस with the negative feelings you have associated with a person। तो जितनी ही ज़्यादा आपको बंदा जिसको आप कत्ल करना चाह रहे हैं वो आपको बुरा लगेगा या उसके ख़िलाफ़ आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो डेफिनेटली उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी होंगे।
हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस कौला ताहिर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कत्ल करने के लिए इंसान को कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर वो रिश्तेदार हो, दोस्त, बहुत करीबी दोस्त हो, तो उसको मारने के लिए इंसान में इतनी करीब कहाँ से आ जाती है। अमूमी तौर पर देखा यही जाता है कि इंसान कोई भी छोटी सी किसी जानवर को या किसी परिंद चरिंद को अगर वो थोड़ा सा भी मार देता है तो उसको एक गिल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान की जान ले लेना इतना आसान क्यों होता जा रहा है। फला, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में एक कुछ अरसे से रुझान देखने में है कि कत्ल की तादाद जो वो बहुत बढ़ गई है। कत्ल करना कितना आसान है इंसानी ज़हन के लिए, इस चीज़ के ऊपर आमादा करना कि कत्ल कर लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, राइट, कि सब कुछ जो है हमारे दिमाग से ही चल रहा है, ठीक है। हम सोचते क्या हैं वो भी हमारे दिमाग से हैं, हम इमोशंस का फील करते हैं वो भी हमारे दिमाग से हैं। अब जब दोनों चीज़ें, एक नेगेटिव सोच और एक नेगेटिव इमोशन जब मिल जाते हैं तो डेफिनेटली दे आर मेंट टू क्रिएट अ केओस, ठीक है। अगर आपका किसी के तरफ बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है कि आप कहते हैं दैट दिस पर्सन इज़ टोटली अगेंस्ट मी एंड आई डू नॉट लाइक दिस पर्सन, डेफिनेटली आप उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भी एसोसिएट करते हैं। जितने ज़्यादा आपके नेगेटिव थॉट्स होते जाएंगे उतने ही इंटेंस और स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एंगर है और उसकी इंटेंस जो फॉर्म है वो एग्रेशन है और फिर आ जाता है वायलेंस। अब ये सारे एक ही डोमेन के हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है इट इंक्रीजेस विद द नेगेटिव फीलिंग्स यू हैव एसोसिएटेड विद द पर्सन। तो जितनी ही ज़्यादा आपको बंदा जिसको आप कत्ल करना चाह रहे हैं वो आपको बुरा लगेगा या उसके ख़िलाफ़ आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी होंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे फिर इमोशंस एक टाइम आता है जो आपके दिमाग पे हावी हो जाते हैं, फिर आपकी जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं कि जैसे नॉर्मल एग्जांपल अगर हम लें, बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो वो कह देंगे जी मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रीट दूंगा, ठीक है। बाद में वो कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसे मजाक किया था। इसकी वजह क्या? क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारी जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं, हमारी जो थिंकिंग के जो स्टाइल होता है ना उसके ऊपर वो हावी हो जाते हैं। अच्छा फला, अगर जिस केस के ऊपर आज हम आपके पास आए हैं उस केस में देखा जाए तो दोस्त भी हैं ये बहुत पुराने और रिश्तेदार भी हैं, और जो कातिल है उसने अपने रिश्तेदार को सिर्फ इस बुनियाद पे कत्ल कर दिया कि वो बिजली चोरी करता था, पकड़ा गया और जब वो बाहर सजा के बाद बाहर आया तो उसको ये लगा कि इसने मेरी शिकायत की होगी इसलिए उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें दो इवेंट्स हुए। एक तो ये है कि ही हैड टू गो टू जेल। वहाँ पे अब आप किसी को भी एक बंदे को कन्फाइनमेंट में रखेंगे, बंद करके रखेंगे तो वो भी उसके ज़हन पे बहुत ज़्यादा असर हो जाता है, ठीक है। हो सकता है वो रॉन्गफुली भी एक्यूज़ हो सकता है कि सही भी किया हो, लेकिन एक जो आपके दिमाग में जो आपका पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न है, और जब आप अकेले होते हैं तो आपके थॉट पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर वो मारा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ के वो उसको शक था, सिर्फ सस्पेक्ट किया था ना कि शायद इसने मेरी कंप्लेन की है, दैट मीन्स कि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है विच इज़ रिवेंज, वेंजेंस का जो इमोशन है कि ही डिड रॉन्ग टू मी सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। एक तो ये है कि इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये कन्फाइनमेंट में रहने की वजह से जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोचते जाते हैं उतनी ही चीज़ वो इंटेंस होती जाती है। अगर आपके पास जेल में ऑब्वियसली आपने कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी अदर थिंग टू डू, तो डेफिनेटली आपका जो है ना थिंकिंग वो उतना ही ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा इंसान के ज़हन को किस तरह मुतासिर करता है? शक हमारा एक्चुअली सोसाइटी में ही हमारे ना, अगर आप देखें हमारी अपब्रिंगिंग में ही हमारे अंदर पैरानोया डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं थोड़ी सी इधर उधर चीज़ हो गई है, काम वाली ले गई है, ठीक है, या जो भी घर में मेड या हेल्प काम करती है वो ले गई है हमारी, ठीक है। तो शक जो है ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को हाईलाइट करता है आपके, या उस चीज़ को आपके अराउज़ करता है आपके नेगेटिव इमोशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल शक की बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं, ठीक है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, आप उसके साथ जो है हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो शक इज़, और आप अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डिवोर्सेस भी शक की बेसिस पे ही हो रही हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर प्रूफ। में
सच जाने बगैर शक ने सच को कैसे ओवरकम कर लिया होगा आपके ख्याल में? सच को ओवरकम, वही मैं आपको इमोशंस जो है ना हमारे, दैट आपकी क्लाउड कर देता है आपकी जजमेंट को। उसने देखिए, हम जब सोचते हैं ना, हम सिर्फ एक साइड ऑफ द कॉइन देख रहे हैं, हम दूसरी साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखते, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह हम सोच रहे हैं ना, दैट इज़ द रियलिटी। मुझे नहीं, अभी जैसे मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ, मुझे पता है वहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है तो आप ये माने ना, बिकॉज आप वो देख नहीं रहे, लेकिन वो वहाँ पे है तो सही ना। यही बात उधर भी होती है कि हम सिर्फ एक ही एंगल से, अगर हम इसको पुट करें इस तरह से, हम एक ही एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ जब हम एक ही पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक ही साइड देखते हैं, हमें दूसरे की समझ नहीं आती और हमें लगता है वी आर द वंस जो कि राइट पे हैं, जिस हम नहीं सही सोच रहे हैं, वी आर 100% करेक्ट। हमारी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शक में। अगर हम बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कह रही हैं कि वी आर राइट, दैट लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। शक को अदम बर्दाश्त कितना फ्यूल करता है? शक को इट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी एज वेल। कुछ लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो शक तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा कंट्रोल होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट एज वेल कि किस किस्म का इवेंट हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे हैं कि हाउस हेल्प ले भी जाती हैं, हमें शक भी है, बट वो इतना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, क्या हो गया, थोड़ी एक आधी कोई रिंग चली गई है, इस तरह की चीज़ चली जाती है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। जिस लेवल का हमारा शक होता है ना, उसी लेवल की हमारा जो है ना टॉलरेंस भी होती है। अगर हमारा लेवल ऑफ शक बहुत ज़्यादा है और उस पर हमारी कन्विक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारी अदम बर्दाश्त भी कम होगी। बहुत शुक्रिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खौला ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। हमारे माशरे के अंदर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको टॉलरेंस जो है वो नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से बर्दाश्त जो है उसे बर्दाश्त का मादा पैदा करना है, और साथ ही साथ हम किसी को भी फौरी तौर पे इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं बगैर हक़ाइक़ जाने। आज के केस में भी जो खौला ताहिर बता रही हैं कि यही हुआ है कि एक उसको शक था और साथ ही साथ अदम बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से वो इस इंतहाई कदम पे पहुंच गया कि उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि उसके कज़न ने शिकायत लगाई भी है या नहीं, लेकिन उसने तैश में आके उसको कत्ल कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि उसके बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अकेले रह जाएंगे, लेकिन उसने अपने शक को फुलफ़िल करने के लिए अपने ही कज़न की जान ले ली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि मुलजिम पहले तो बिजली चोरी करता था और लोगों को बिजली के बिल ठीक कराने की मद में उनसे लाखों रुपए हथिया लेता था, लेकिन जब उसके कज़न ने उसकी शिकायत कर दी और जिनसे उसने 10 लाख रुपए से ज़ायद की रकम हथियाई हुई थी, उन्होंने उसको आके पकड़ा और उससे अपनी रिकवरी करनी शुरू की, तो इस तैश में उसने अपने ही कज़न को कत्ल कर दिया। अब पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, और जो वो लोगों के साथ फ्रॉड करता था और उनको झूठा झांसा दे के लाखों रुपए बटोरता था, अब वो शायद सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने आई है कि मकतूल के बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और मामूली सी इस रंजिश के ऊपर के उसने उसकी शिकायत लगाई थी, एक बंदे की जान ले ली, पूरा घर उजड़ गया, और अब मुलजिम खुद भी स्कूल में नहीं रहेगा और इस टाइम सलाखों के पीछे बंद है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।